हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम देखेंगे किस तरीके से दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करने का हम एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। अपनी ही क्लास लिखेंगे स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने की, जोड़ने की। सो हम दो ऑपरेटर्स ओवरलोड करेंगे। एक है आपका प्लस ऑपरेटर और दूसरा है प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। और दोनों को ओवरलोड करके देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक क्लास लिखते हैं। क्लास माई स्ट्रिंग, मैंने इसका नाम रख दिया है माई स्ट्रिंग। और यहाँ पर ऑब्वियसली सबसे पहले हम लिखेंगे अपना कंस्ट्रक्टर विच इज इन इट। और यहाँ पर हमने लिखा सेल्फ एंड देन मेरी स्ट्रिंग है यहाँ पे S1 समथिंग लाइक S वी कैन डू, राइट। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ डॉट, मैं अपना ही नाम दे सकता हूँ स्ट्रिंग का, जो लोकल स्ट्रिंग के लिए मैं यूज करूंगा, दैट इज माई str। एंड देन आई कैन डू इट लाइक एस, यहाँ पे एस को असाइन कर दिया। डबल अंडरस्कोर मीन्स ये वेरिएबल जो मैं बना रहा हूँ माई str नाम का, ये एक प्राइवेट वेरिएबल होगा। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, डेफ, अब इसके बाद हम इसका एक डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट करने के लिए भी एक फंक्शन लिख दें, प्रिंट str। सो सेल्फ, so now if I do print, if you do like self dot str, my str। ओके, सो इस तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूँ, तो प्रिंट भी करा पाऊंगा। और उसके बाद मुझे अब ओवरलोड करना है प्लस ऑपरेटर, जो कि दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए हम लिखने जा रहे हैं। सो प्लस ऑपरेटर के लिए यू ऑलरेडी नो कि हम ऐड मेथड का यूज करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, राइट। यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्फ और इसके बाद आएगा हमारा सोर्स, जहां से कि हमें कंकेटिनेट करना है, ठीक है, एक अलग स्ट्रिंग में। सो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग और बनाएंगे, एस रिजल्ट इज इक्वल टू my string which will be an empty string, right। क्योंकि हमने यहाँ पर एक आर्गुमेंट मैंडेटरी कर रखा है इन इनिट। सो हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें हम विदाउट एनी आर्गुमेंट, मतलब मीन्स वन आर्गुमेंट हम यहाँ पे डाल सकें, राइट। सो एक आर्गुमेंट जो मैं डाल रहा हूँ वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, राइट। अब इसके बाद हम करेंगे एस रिजल्ट डॉट माई एस टी आर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट माई एस टी आर, राइट। सेल्फ में माई एस टी आर है, उसके अलावा एस सोर्स में जो माई एस टी आर है, माई एस टी आर, इन दोनों को मिलाएंगे। एंड देन व्हेन वी विल ऐड इट, जब हम इसको ऐड कर देंगे तब ये माई एस टी आर में जाकर के सेव हो जाएगा। एंड देन वी विल रिटर्न एस रिजल्ट। ओके, यहाँ पर नीचे इसको यूज करके देखते हैं। सबसे पहले प्लस को यूज करके देखते हैं। प्लस का मतलब है कि दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को यूज ऐड करके एक नई स्ट्रिंग में देना, राइट। सो हम यहाँ पर दो स्ट्रिंग बनाते हैं, S1 इज इक्वल टू माई स्ट्रिंग एंड हेयर आई हैव रिटन विकाश, and then S2 is equal to my string and then I have written Shakya। ठीक है, सो विकास और साक्या ये दोनों मैंने यहाँ पर दे दिए। और इसके बाद अब मुझे क्या करना है, एक तीसरी स्ट्रिंग बनानी है, S3 माई स्ट्रिंग। मुझे इसको एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करना होगा बिकॉज हमने इनिट मेथड में एक आर्गुमेंट लिया हुआ है, राइट। सो एक एम्प्टी स्ट्रिंग का आर्गुमेंट यहाँ पास करना होगा। उसके बाद हम लिखेंगे S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2। ओके, सो यहाँ पर हम लगा सकते हैं ब्रेक पॉइंट। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही S1 प्लस S2 कॉल होता है क्या होता है, और उसके बाद हम इसको प्रिंट भी करेंगे, प्रिंट str। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो इसको डिबग करते हैं, स्टार्ट डिबगिंग। सो जैसे ही आपका S1 प्लस S2 को हिट करेगा, वैसे ही हमारा कोड यहाँ पर पहुंचेगा ऐड में। ओके, सो देयर इज वन प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर हमें ये लगाना है, ये लगाना मैं भूल गया। सो लेट मी रन इट अगेन। जैसे ही S1 प्लस S2 को हिट करेगा, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड। ठीक है, तो ये हमारा कॉल हुआ। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। देन यहाँ पर जैसे ही आओगे आप, F11 आप करोगे तो ये कॉल होगा, राइट। सो यहाँ पर जैसे ही आप आते हो एंड इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, एस रिजल्ट में आपको विकास शाक्या मिल जाएगा एंड दिस विल बी रिटर्न हियर। आप इसको प्रिंट करोगे तो in that case it will be printed as well, so Vikas Shakya is printed here, right। So this is how add method will work, right। So यहाँ पर दो हमने लिए हुए हैं, एक सेल्फ है और एक है हमारा सोर्स। इन दोनों से जो कंटेंट है उसको ऐड किया है और उस एडेड कंटेंट को हमने एक तीसरी स्ट्रिंग में रिटर्न कर दिया है। ठीक है, बिकॉज ये आई ऐड नहीं है, ये हमारा सिंपल ऐड है, इसलिए हमें इसी तरीके से लॉजिकली लिखना पड़ेगा कोड को, राइट। बट अगर हम लिखते हैं S1 प्लस S2, S1 प्लस इक्वल टू S2, विच मीन्स आई ऐड मेथड को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर
राइट करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, आई एड मेथड को डिफाइन करना होगा, बिकॉज प्लस इक्वल टू का मतलब है आई एड विल बी कॉल्ड, राइट। सो यहाँ पर आप लिखोगे सेल्फ, एक तो सेल्फ होगा आर्गुमेंट और दूसरा आर्गुमेंट होगा आपका एस सोर्स। ओके, सो अब हम इसको लिखने जा रहे हैं। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप एस रिजल्ट नाम का वेरिएबल नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि आप खुद को ही एस वन प्लस इक्वल टू एस टू ऐसा कर रहे होंगे। सो आप खुद को ही अपडेट कर रहे होंगे। सो तीसरा वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है इसमें। आपको यहाँ पर सेल्फ डॉट माई एस टी आर, यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, माई एस टी आर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट माई एस टी आर प्लस एस सोर्स डॉट डबल अंडरस्कोर माई एस टी आर, दिस विल वर्क हेयर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न सेल्फ, हम सेल्फ ही रिटर्न कर देंगे। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, rather than doing this, what I will do now, I will simply call s1 प्लस इक्वल टू s2। अगर हम ये करते हैं तो क्या होगा, और इसके बाद s1 को हम प्रिंट करते हैं, s1 डॉट प्रिंट str। ठीक है, सो ऊपर का कोड मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पर, सो दैट यू कैन इजीली सी इट। यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, बेसिकली हटाता नहीं हूँ, लेट मी पुट इट कमेंटेड, और यहाँ तक मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, सो नाउ लेट मी रन इट। आप जानते होंगे कमेंट ऐसे किया जाता है, अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो ये थ्री जो आपके एपोस्ट्रॉफीज हैं वो लगाइए, और उसके बाद जहाँ पे क्लोज करना है वहाँ पर भी थ्री एपोस्ट्रॉफीज यू कैन यूज, एंड एज सुन एज यू विल डू दिस, आपका कमेंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एस वन प्लस इक्वल टू एस टू हमने कॉल किया है, और उसके बाद एस वन इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू होगा, इसका मतलब दिस मीन्स एस वन इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू। दिस इज वॉट डज दिस मीन, राइट। सो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, राइट। सो दिस इज हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड। सो इसका मतलब होता है एस वन इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू, इफ यू राइट एस वन प्लस इक्वल टू एस टू। अब हम देखते हैं एस वन डॉट प्रिंट एस टी आर के केस में क्या होता है, राइट। सो अब हम देखते हैं, यहाँ पर रन करा करके यहाँ पर भी ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, एंड नाउ लेट्स सी कि कहाँ पर जाता है हमारा ब्रेक पॉइंट। सो इनिशियली तो आपका ब्रेक पॉइंट यहाँ रुकता है, आपने पहले भी देखा होगा, यहाँ रुकता है बिकॉज आपकी पूरी फाइल को ये पार्स कर रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉल हुआ है, अभी कॉल नहीं हुआ है, अभी आप जाओगे नीचे, हर चीज़ को पार्स कर रहा है ये। अब आप यहाँ आओगे, एस वन इज इक्वल टू माई स्ट्रिंग यहाँ पर किया इंटरप्रेट इसने, इसके बाद एस वन प्लस इक्वल टू एस टू जब कॉल किया, तो यहाँ पर अगर आप F11 करोगे, देन यू विल बी एबल टू सी कि आप आई एड नाम के मेथड में आ गए हो, बिकॉज एस वन प्लस इक्वल टू इसके लिए आपका ये मेथड है, मैप मेथड ये है, जो मेथड मैप होता है वो ये हो जाता है, राइट। सो हमने पहले ही एक वीडियो में समझा है इस चीज को कि कौन कौन से ऑपरेटर्स के लिए ओवरलोड करने के लिए कौन कौन से मेथड्स आपको डिफाइन करने होंगे अपनी क्लास में। सो ये उसी चीज़ के लिए है, तो आप अगर जा करके देखना चाहें तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, आई मीन अराउंड 3 to 4 वीडियोस बैक जो हमने डाली है वहां पर आपको ये मिल जाएगी। सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, नाउ इफ यू प्रिंट एस वन डॉट प्रिंट एस टी आर, तो आपको विकास डॉट साक्या मिलता है, राइट, बिकॉज एस वन हैज नाउ बिकम एस वन प्लस एस टू, जो कि विकास और साक्या दोनों को ऐड करके एस वन में डाला है। बट यहाँ क्या हो रहा था, एस थ्री में एस वन प्लस एस टू दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा था, एस वन और एस टू दोनों अपनी जगह पर थे, और एस थ्री में एक नया रिटर्न होकर के मिल रहा था। सो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग कि दोनों का मीनिंग अलग अलग है, प्लस इक्वल टू और प्लस की मीनिंग अलग अलग है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं लेकिन अलग अलग सेंस में कर रहे हैं। एक के केस में जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है वो अपडेट हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पे कॉल किया वो खुद अपडेट हो रहा है, लेकिन जो ऐड वाला है, जो ये वाला मेथड है, इसमें एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी अपडेट नहीं हो रहा, वो केवल एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से, जैसे कि सेल्फ ऑब्जेक्ट से उठाया और एस सोर्स ऑब्जेक्ट से उठाया, वहां से स्ट्रिंग को उठाया और फिर रिजल्टेंट स्ट्रिंग में हमने डाला एंड देन इसको रिटर्न किया है, बिकॉज हमें एक नया ही चाहिए, एक नई ही स्ट्रिंग चाहिए होगी, राइट। हम एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को बिल्कुल भी अपडेट नहीं करते ऐड के केस में, प्लस के केस में, बट प्लस इक्वल टू के केस में हमें एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में ही तो चेंज करना है, सेल्फ डॉट माई एस टी आर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट माई एस टी आर प्लस जो हमें सोर्स मिला है उसकी स्ट्रिंग उठा करके हमने डाल दी, एंड देन इट विल वर्क। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड कि कैसे ये काम करता है, एंड लेट मी नो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें, देन यू कैन लेट मी नो, यू कैन पुट पुट योर कमेंट्स, और आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए, सो दैट मेरा मोटिवेशन बना रहे कि मैं और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। सो ये जो पाइथन की वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, दीज आर ऑल यू कैन सी दे आर ऑल हफजर्ड, मतलब कहीं से भी उठा करके टॉपिक मैंने डाला है, बिकॉज इस सीरीज का ही नाम है टिप्स एंड ट्रिक्स इन पाइथन। टॉपिक ऑलमोस्ट ऑल कवर करेंगे हम, बट अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है पाइथन लैंग्वेज की तो आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम ये करेगी, राइट। अगर नहीं भी है तो भी आपने देखा होगा कि आपके लिए ये बहुत आसान है, इट्स नॉट वेरी टफ, ठीक है। और ये जो यूज कर रहा हूं मैं IDE, दैट IDE इज विजुअल स्टूडियो कोड।
अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड किस तरीके से आप अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसमें पाइथन को सेट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इट्स वेरी सिंपल। आपको बहुत आसानी होगी इन चीज़ों को समझने में। तो अगले वीडियो में मैं वो आपको समझा दूंगा एंड उसके बाद हम आगे की चीज़ें शुरू करेंगे। सो होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।